हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम फिर से उपस्थित हुए आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द या कहीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है बच्चा, चलिए तो शुरुआत करते हैं और लेते हैं अपना टॉपिक क्या है। तो परिभाषा किसकी जाननी है आपको, तो आप परिभाषा जान रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। ठीक है, ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। या ऐसा शब्द जो अपने आप एक पूरे वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं, ठीक है, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक बच्चा, पूरा जो आपको ये बताना चाहता है उसका मतलब यही है कि ऐसे सार्थक शब्द जो किसी वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, पूरे वाक्य के लिए, पूरा वाक्य या वाक्यांश के लिए या वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाए कोई शब्द। ठीक है, क्या कोई शब्द, कोई शब्द क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे वो कहलाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, बहुत लंबी बात के लिए कोई एक ही शब्द कह दिया जाए तो वो कहलाता है वाक्यों या वाक्यांश। भाई पूरी एक लाइन बोली गई है तो इसको वाक्य बोला जाता है। ठीक है, और इतनी लंबी बात को सिर्फ एक शब्द के जरिए बता दिया जाए वही क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे वही कहलाएगा आपका अनेक शब्दों में क्या एक शब्द। जैसे जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ। तो देखो एक पूरा वाक्य था, इस पूरे वाक्य का एक शब्द ने ही क्या बता दिया, अर्थ बता दिया। जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। अब पूरा वाक्य था, शब्द एक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि देखो अब कितने शब्द थे, एक दो तीन चार, है ना, पांच, पांच शब्द बोले गए, पूरा एक वाक्य बना, इसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। और इस पूरे वाक्य के लिए एक ही शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, थोड़ा जानने वाला तो अल्पज्ञ, जो ना जाना जा सके अज्ञ। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। अब देखो, अब लेते हैं क्वेश्चन। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक पुस्तक नहीं है, तो हाथ से लिखी पुस्तक, ठीक है, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक नहीं है, इसका मतलब है कि हाथ से लिखी पुस्तक को क्या कहते हैं बच्चा, इसके लिए बताना है, पूरी अंडरलाइन है। तो छाया प्रति कहते हैं, प्रतिलिपि कहते हैं, पंडुलिपि कहते हैं, चित्र पुस्तिका कहते हैं, क्या कहते हैं तो बता दीजिए क्या कहते हैं। तो हाथ से लिखी पुस्तक को क्या बोलते हैं, समझ गया, पंडुलिपि बोलते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। प्रतिलिपि किसे कहते हैं, तो प्रतिलिपि का तो आप कहेंगे कि किसी मूल वस्तु की हूबहू नकल। ठीक है, किसी मूल वस्तु की, किसी मूल वस्तु की हूबहू नकल। ठीक है, हूबहू नकल। ठीक जी, ठीक है। आगे बात करें, छाया प्रति किसे कहते हैं, तो आप कहते हो ना कॉपी करा लाते हैं, फोटोकॉपी, वही कहलाएगा क्या, छाया प्रति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, तो अंडरलाइन है जो आप इस पे बताते रहेंगे। तो देवताओं का उपवन, क्या राधा रानी वन बोलते हैं उसे, स्वर्ग बोलते हैं, अशोक वाटिका बोलते हैं, नंदन कानन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बच्चा देखो, अशोक वाटिका किसे कहते हैं, जिस वन में अशोक के काफी पेड़ हों, अशोक के पेड़ लगे हों बहुत। ठीक है, क्या कह सकते हो कि जिस वन में, ठीक है, जिस वाटिका बोल दो, वाटिका लिखिए, तो जिस वाटिका में अशोक के पेड़ लगे हों, लगे हों, उसे क्या कहेंगे, अशोक वाटिका कहेंगे बच्चा। ठीक है, स्वर्ग क्या है, तो आप कहेंगे कि स्वर्ग तो वो जगह है जहां पहुंच के सभी को आनंद मिल जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, देवताओं का उपवन, उसे स्वर्ग बोलते हैं, नहीं, क्या बोलते हैं, नंदन कानन बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राधा रानी वन, तो जहां राधा रानी निवास करेंगी वही राधा रानी वन कहलाएगा। जहां पहुंचकर आपको क्या है, सुख का अनुभव हो जाए वही स्वर्ग कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो संविधान के अनुकूल हो, तो बच्चा जो संविधान के अनुकूल है उसे क्या बोलेंगे, नियमानुकूल। तो वो नियमों के अनुकूल है तभी तो नियमानुकूल। अवैध क्या, जो वैध नहीं है वही अवैध हो जाता है। ठीक है, जो वैधता के अनुसार कार्य ना किया गया वही क्या कहलाएगा, अवैध कहलाएगा। कानून, तो आप जानते हैं कानूनी कार्रवाई की जा रही है, तो जो संविधान के अनुकूल है उसे क्या कहेंगे, संवैधानिक बोला जाएगा बच्चा। ठीक है, उसे संवैधानिक बोला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो कानूनों के विरुद्ध है वही क्या है, अवैध है। ठीक है जी, ठीक है, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। जिसका उदय हाल में हुआ हो, जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित, नवजात, नवोड़ा या नटराज। तो बच्चा बता दो मुझे क्या होता है, क्या होता है बता दीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल, क्या रहेगा, तो आप जानते ही हैं। नटराज किसे कहते हैं, तो तांडव नृत्य की जो मुद्रा है शिव जी की, उसी को क्या बोलते हैं, नटराज बोलते हैं। ठीक है, नवजात किसे कहते हैं, जिस बच्चे ने हाल ही में जन्म लिया हो वो नवजात होता है ना। फिर आता है क्या, आपका दिया है नवोढ़ा, तो जिस नव युगल का नया नया विवाह हुआ हो वो क्या कहलाएगा, यानी कहें जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, अभी हुआ हो, वो क्या कहेगा, वो कहलाएगी नवोढ़ा। ठीक है,
नवजात शिशु का अभी अभी जन्म हुआ हो, अभी अभी जन्म हुआ किसी शिशु का, अभी अभी जन्म हुआ हो, नवजात अभी अभी जन्म हुआ हो, ठीक है, हुआ हो बच्चे का, तो उसे बच्चे को क्या कहेंगे, नवजात बोलेंगे। क्या रह गया, नटराज क्या है, तो आप समझ गए हैं। नृत्य की मुद्रा में जो शिव जी का चित्र है वही क्या है, जो मूर्ति है वही नटराज मूर्ति कहलाती है। नवोदित कहलाता है जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। नव प्लस में उदित, नव प्लस में उदित, ठीक है, नवोदित। आ प्लस में उ बराबर ओ हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से क्या हो, अनभिज्ञ हो, उसका ज्ञान ना हो, उसे क्या कहते हैं, तो बताइए। संसार से जैसे कोई क्या है, बाहरी संसार से क्या है, वो विमुक्त हो गया है, क्या कहें, हाँ, असाध्य क्या है, जिसको, जिसका क्या है, साध्य ना किया जा सके, यानी जिस बीमारी को ठीक ना किया जा सके, कहते हैं ना असाध्य रोग हो गया इसको, तो जिस बीमारी को ठीक ना किया जा सके, बीमारी को क्या ठीक ना किया जा सके, या जिस बीमारी को ठीक करना क्या हो, असंभव हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, असाध्य कहलाएगा। ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या है, आगे है क्या आपका, ये दे रखा है उल्लंघनीय। उल्लंघनीय क्या है, उल्लंघनीय क्या होता है, तो जिसे लांघा नहीं जा सकता, उल्लंघनीय है। जैसे लक्ष्मण रेखा थी ना, तो उन्होंने मना किया था कि इसको क्या है, लांघना नहीं है, जिसे लांघा ना जा सके, जा सके, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। अब क्या है, अलौकिक, ये ऐसे है अलौकिक। अलौकिक क्या होता है, अलौकिक होता है जो असाधारण या अनोखा हो, जो क्या है, जो असाधारण, साधारण या क्या हो, अनोखा, अनोखा, उसे क्या बोलते हैं, अलौकिक बोलते हैं, ठीक है। क्या रह गया, अलौक्य, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ है वो क्या कहलाएगा, अलौक्य, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन, निरामिष, पार्थिव, निशाचर, मुमुक्षु, बताइए क्या हो जाएगा। मांस रहित भोजन करने वाले को क्या कहते हैं, मतलब ये है इसका, मांस रहित भोजन करने वाले, करने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है बच्चा। मांस रहित भोजन करने वाले को क्या बोलते हैं, तो समझ गए होंगे, क्या समझ गए, निरामिष, क्या बोलते हैं, निरामिष बोलते हैं बच्चा, क्लियर। पार्थिव किसे कहते हैं, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ अथवा संबद्ध हो। पार्थिव क्या है, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, पृथ्वी से क्या है, जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है। निशाचर किसे कहते हैं, रात्रि में घूमने वाला, रात्रि में घूमने वाला, रात्रि में घूमने वाला, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। मुमुक्षु किसे कहते हैं, मोक्ष की या मुक्ति की इच्छा करने वाला, मोक्ष या मुक्ति, मुक्ति की इच्छा रखने वाला, की इच्छा रखने वाला, रखने वाला, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये रहा। किसी वाद का विरोध करने वाला, किसी वाद का विरोध, यानी कि कोई बात रखी गई, वाद विवाद हो रहा है, उसका क्या कर दिया, विरोध करने वाला क्या कहलाता है, प्रवर्तक, प्रवर्तनपाल या परोक्ष या प्रतिवादी, क्या कहलाएगा। जो किसी वाद का विरोध करता है, वाद विवाद चल रहा है, उसका विरोध करते क्या कहलाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। किसी वाद का विरोध करने वाले को क्या कहते हैं, प्रतिवादी कहते हैं। प्रवर्तक किसे कहते हैं बच्चा, प्रवर्तक आता है ना, हिंदी में भी आता है प्रवर्तक, बताइए इसके, तो क्या है, तो बिल्कुल समझ गए आप, किसी काम को चलाने वाला, ठीक है, किसी काम को चलाने वाला, किसी काम को चलाने वाला, चलाने वाला क्या कहलाता है, प्रवर्तक कहलाता है, ठीक है। फिर क्या है, प्रणतपाल, क्या होगा, प्रणतपाल, प्रणतपाल किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है दीन दुखियों की रक्षा करने वाला, दीन दुखियों की रक्षा करने वाला बच्चा, दीन दुखियों की रक्षा करने वाला, दुखियों की रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है आगे, परोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष, परोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो, आंखों से परे हो, है ना, जो आंखों के सामने ना हो, सामने ना हो, क्या होगा, परोक्ष होगा। आगे बढ़े, बढ़िए। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है,
पीछे चलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है बच्चा? पीछे चलने वाला, बताइए। पीछे चलने वाला, क्या कहेंगे? निर्गम कहेंगे, पिछलग्गू कहेंगे, अनुगत कहेंगे या आगत कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चा? निर्गम किसे कहेंगे? हाँ जी, क्या कहलाएंगे? निर्गम किसे कहते हैं? निर्गम वह मार्ग जिससे कोई वस्तु बाहर निकलती हो, वह मार्ग जिससे कोई वस्तु बाहर निकलती हो, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। फिर आगे बढ़िए, क्या दे रखा है? पिछलग्गू। पीछे चलने वाले को पिछलग्गू बोलते हैं। भाई बोलते तो हैं, लेकिन इसके लिए ये शब्द तो बिल्कुल प्रयोग में नहीं किया जाएगा, है ना। पिछलग्गू का मतलब है पीछे ही पड़ गया है तू तो, हाँ। और पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब है अनुगत हो जाएगा, ठीक है, अनुगत हो जाएगा। आगत है, क्या है? आगत आया हुआ, क्या है? आया हुआ, आया हुआ, ठीक बच्चा, ठीक है जी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अपना मतलब साधने वाला क्या कहलाता है? अपना मतलब साधने वाला, अपना मतलब साधने वाले को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं बच्चा? स्वार्थी बोलते हैं, उपही बोलते हैं, व्यापाद बोलते हैं या परमार्थी बोलते हैं? बताइए। अपना मतलब साधने वाले को क्या बोलते हैं? अरे इसको नहीं जानोगे, किसको जानोगे? स्वार्थी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या है? जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। निराधार, निरामिष, निराहार, निरापद, क्या कहलाएगा? जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। हाँ जी, क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? निरापद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? निरापद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। निराहार का क्या मतलब होता है? निराहार बताइए। हाँ, क्या हो जाता है? भोजन ना करने वाले बोलते हैं ना, कहते हैं ना आज तो हम निराहार हैं, यानी कि हमने भोजन नहीं किया, व्रत है आज तो हम, है ना। तो भोजन ना करने वाले, भोजन ना करने वाला, करने वाला, हम निराहार हैं, ठीक है। निर प्लस में आहार, निराहार, ठीक है। कौन सी संधि है बता देना। फिर क्या है? फिर आपका दे रखा है निरामिष। निरामिष तो अभी हम पढ़ के आए थे, मांस रहित भोजन करने वाला, है ना। मांस रहित, मांस रहित भोजन करने वाला, भोजन करने वाला, भोजन करने वाला, ठीक है। निराधार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आधार ना हो, ठीक है। क्या है? जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, ठीक बच्चा, ठीक है जी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? निर्लिप्त, विरक्त, लिप्सु, अलगाववादी, क्या बन जाएगा? तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है, तो बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब चुन रहे हैं, निर्लिप्त, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है जी। बताइए आगे विरक्त का क्या मतलब है? तो विरक्ति का मतलब है जिसे चाह ना हो, जिसे, जिसे चाह ना हो, चाह ना हो, ठीक है। कहते हैं ना हमारी कोई चाह नहीं है तो हमें जीने की भी इच्छा नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। लिप्सु किसे कहते हैं? जिसे क्या है? किसी चीज की प्राप्ति की क्या हो? इच्छा करता हो, क्या? किसी वस्तु आदि की प्राप्ति की इच्छा करता हो, किसी वस्तु आदि की, आदि की प्राप्ति की इच्छा करता हो, प्राप्ति की इच्छा करता हो, इच्छा करता हो, ठीक है बच्चा। यानी कि किसी चीज की भी इच्छा करता हो, वो क्या कहेगा? लिप्सु कहलाएगा, ठीक बच्चा, ठीक है जी। आगे क्या है? तो आगे आप इसमें जान लेंगे, वस्तु आदि की, है ना जी। क्या है? बिल्कुल अलगाववादी। अलगाववादी किसे कहते हैं? एक समाज या समुदाय का अपने मूल समृद्धि या फिर कहें आपकी स्वतंत्रता की मांग करने वाला, क्या कह सकते हो? स्वतंत्रता यानी कि अपनी इच्छा से जीने वाला, स्वतंत्रता की मांग करने वाला, मांग करने वाला, करने वाला, ठीक है बच्चा, कि हम स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं, यानी हम अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं। आगे देखिए, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, सरल, दुर्गम, सुगम, सुगम, क्या होगा? बिल्कुल समझ गए आप तो। जहां आसानी से पहुंचा जा सके सुगम रास्ता चुनते हैं, दुर्गम इसका उल्टा हो जाएगा, जहां आसानी से ना पहुंचा जा सके।
है ना, सरल तो भाई सीधा साधा सरल रास्ता अपना लिया। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्गम में क्या कहेंगे? दुर्गम में क्या कहेंगे? जहां जाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है जी। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि गुरुजी सबके मन की बात जान, मन की क्या है? गुरुजी सबके मन की बात जान लेते हैं। जो सबके मन की बात जानते हैं कौन? गुरुजी जो है सबके मन की बात जानते हैं, वो महापुरुष हैं, अंतर्यामी है, जादूगर है, भगवान है। तो भगवान तो वही हमारे ईश्वर, ठीक है, ईश्वर हमारे इष्ट। जादूगर जादू करने वाला, है ना, जादू करने वाला। महापुरुष कौन है? जो महान पुरुष है, महान है जो पुरुष, जो पुरुष वो कौन? वो महापुरुष। ठीक है बच्चा। अंतर्यामी किसे कहेंगे? जो मन की इच्छाएं जान लेता है वो क्या कहलाएगा? अंतर्यामी। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्या है अगला क्वेश्चन? जो भला बुरा ना समझता हो, जो भला बुरा ना समझता हो उसे क्या कहेंगे? अविवेकी, अविभक्त, अविचारित, अविभाज्य। जो भला बुरा ना समझता हो वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल भाई, जो विवेकी लोग होते हैं वो भला बुरा सबका समझते हैं। जो भला बुरा नहीं समझता है वो अविवेकी, यानी विवेक के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, विभक्त ना किया जा सके, अविभक्त होता है। ठीक है, अविचारित यानी कि जो विचारों विचारा ना जा सके, क्या कहलाए? अविचारित कहलाएगा। ठीक है जी, जो विचार ना किया गया हो। ठीक है, जो विचार ना किया गया हो, जो विचार ना किया गया हो, ना किया गया हो। ठीक है, जैसा चाहे ऐसा आप रख सकते हैं। अविभक्त का आप जानते ही हैं, जिसे विभक्त ना किया जा सके या ना किया गया हो। ठीक है, आगे आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? समान है, समान दृष्टि से देखने वाला, समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहते हैं? स्तवक, छंडभंगुर, या सनातनी, या समदर्शी? क्या होगा? जो समान दृष्टि से देखता है, कहते हैं ना हम एक आंख से देखते हैं सभी को, समदर्शी कहलाते हैं बच्चा। क्या कहलाते हैं? समदर्शी कहलाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्षणभंगुर किसे कहते हैं? जो क्षण में नष्ट हो जाते हैं, जो क्षण भर में, जो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं बच्चा, वो क्या कहलाते हैं? क्षणभंगुर कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। जो सदा से चला आ रहा है ना, वो सनातन कहलाता है। जो सदा से चला आ रहा है, सदा से चला आ रहा है, चला आ रहा है, आ रहा है, वो क्या कहलाता है? सनातनी कहलाता है बच्चा। ठीक है, ठीक है जी। स्तवक किसे कहते हैं? तो फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ठीक है, स्तवक कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। दो पहाड़ों के बीच के खाली जगह जो होती है उसे क्या कहते हैं? जमीन बोलते हैं, दलान बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो ये तो आपके ना किसने भूगोल के क्वेश्चनों में भी आता है। ठीक है, ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जाता है। बताइए क्या होगा? बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको? घाटी बोलते हैं, जो पहाड़ों के बीच खाली जगह होती है या खाली स्थान होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो, जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो उसे क्या कहेंगे? ठीक बच्चा, जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो उसे क्या कहेंगे? अलभ्य, आरक्षित, अरक्षित और अरसिक या अयाचित, क्या बोलेंगे उसे? तो जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, आप समझ गए होंगे, अरक्षित कहलाएगा वो, जिसकी कोई क्या है? रक्षा ना करे। अलभ्य किसे कहते हैं? तो जिसको प्राप्त ना किया जा सके। अलभ्य, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, ना किया जा सके बच्चा। ठीक है जी। अलभ्य भी बोलते हैं, अप्राप्य भी बोलते हैं, अप्राप्य भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे चले, हाँ जी आगे चलिए। क्या है? क्या लिखा? अरसिक लिखा है। इसका मतलब होता है जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, वो अरसिक कहलाता है। ठीक है। अयाचित का मतलब क्या होता है? तो अयाचित का मतलब होता है जो बिना मांगे मिल जाए। ठीक है, जो बिना मांगे मिल जाए। याचित यानी मांगना, अयाचित माने बिना मांगे मिल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? है कि किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी व्यक्ति का या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं, अधिवक्ता बोलते हैं, अनुमोदन बोलते हैं, अभियंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या हो जाएगा? अनुयायी हो जाएगा। ठीक है, अनुयायी हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अधिवक्ता किसे कहते हैं? तो किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को अधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, अनुमोदन के लिए बात करते हैं तो अनुमोदन के लिए आप कहेंगे कि किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभ्यंतर, किसी वस्तु के भीतर का भाग को क्या बोलते हैं? अभ्यंतर बोलते हैं। किसी वस्तु के भीतर के भाग को
के भाग को क्या बोलते हैं? अभ्यंतर बोलते हैं। ठीक है, ये भी लिख देती हूं। चलो, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, किसी प्रस्ताव के समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है। अधिवक्ता में जैसे वक्ता होते हैं ना, तो वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलते हैं। वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। और अधिवक्ता कहते हैं कि किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, समर्थन करने वाला, करने वाला। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं बच्चा? नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? नागरिक, नगरवधु, लहरी या नौकर? नौकर कहते हैं? नहीं कहते हैं। नगर में रहने वाले को लहरी कहते हैं? नहीं कहते हैं। नगरवधु कहते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ, नगरवधु भी नहीं कहते हैं। ठीक है, नगरवधु नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नगर में रहते हैं वो नागरिक कहलाते हैं बच्चा। क्या कहलाते हैं? नागरिक कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाता है बच्चा? आश्वत, असमान, आमरण, आग्रह। क्या कहलाएगा? किसी बात पर बार बार जोर देते हैं तो क्या कहलाएगा? आग्रह करना। कहे ना, अरे चलिए चलिए हमारे साथ चलिए, है ना, तो ऐसे आग्रह करना किसी बात पे। या फिर आइए चलिए बैठे खाना खा लीजिए, तो बार बार कहना, आग्रह करना, ये इसका मतलब बार बार कहना। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़िए। कितना समय हो गया? कोई नहीं, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि फिर ना वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाती है। आप भी कहोगे मैम कितनी लंबी वीडियो दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। कम समय में ज्यादा चीजें समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से हिंदी पढ़ना सीखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई जो समझ में नहीं आती चीजें तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।